अच्छी खासी मजबूती वापस लौटती हुई। कॉमिक्स पर सोना $5,000 के पार। वहीं घरेलू बाजार में 1,54,500 के करीब 1% की तेजी। पॉइंट वाइज रुपी वाइज तेजी ज्यादा बढ़त वाली और चमक वाली नजर आ रही है। कल सोने में करीब 3% तक की गिरावट थी, वहां से वापस कम बैक करता हुआ सोना। खासतौर से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, सीपीआई, महंगाई के आंकड़ों पर खास अब नजर रहेगी। ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि काफी हद तक प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट को इम्पैक्ट कर जाते हैं और अमेरिकी बाजार से ये आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। चांदी फिर से चमकी है। कल चांदी में 10% की गिरावट हमने देखी थी, वहां से कॉमिक्स पर अब चांदी $77 के करीब है, जो कि 1.5% की मजबूती है और घरेलू बाजार में 2,43,000 के लेवल्स पर करीब 2.5% की बढ़त पर कामकाज करती हुई। यहां पर भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर पॉइंट्स का इंतजार रहेगा और देखेंगे कि जब सीपीआई के आंकड़े अमेरिकी बाजार के आते हैं तो फिर इंपैक्ट किस तरह का पड़ता है नॉन एग्री कमोडिटी एंड इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स पर। कच्चे तेल में हालांकि सुस्ती है। आईईए ने 2026 के लिए मांग अनुमान जो है वो घटाया है। जनवरी में सप्लाई में कटौती के बावजूद बड़े सरप्लस का अनुमान है। वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम 67 से लेकर $68 के इर्द गिर्द ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और WTI क्रूड जो है वो करीब $63 के करीब है। घरेलू बाजार में 5,700 के इर्द गिर्द स्तर आप देख पाएंगे कच्चे तेल की चाल में। जब हम एनर्जी पैक की बात कर ही रहे हैं तो एक बार नेचुरल गैस पर भी नजर होनी चाहिए। लगातार नेचुरल गैस में बड़े डाउन ट्रेंड्स हमने देखे हैं, फिर एक सेशन हमने मजबूती का देखा था, वहां से वापस से करीब आधे से 1% तक की गिरावट वहां पर भी पाई गई है। और बेस मेटल्स की चाल में मिला जुला कामकाज है। कॉपर में 1% की तेजी है। ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त ट्रेड के लिहाज से कॉपर पर नजर दौड़ाते हैं, इन पर्टिकुलर बेस मेटल्स में। वहीं एल्यूमिनियम, जिंक आधे % ऊपर और निकल में 1% की गिरावट पाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट में इन स्तरों पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए समझ लेते हैं। हमारे साथ कमोडिटी बाजार में खास रणनीति पर बातचीत करने के लिए कमोडिटी समाचार के अंकित कपूर जुड़ गए हैं। अंकित, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। मानसी दिस साइड। शुरुआत प्रेशियस मेटल से करते हैं। गिरावट, वॉलेटाइल ट्रेंड और उसके बाद हम देख रहे हैं वापस से उभरते हुए सोने चांदी की चमक इस वक्त तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो कल रात को 9 बजे बाद एक बहुत बड़ा पैनिक मार्केट के अंदर आया और ये केवल एक न्यूज के बेसिस पे था, एक र्यूमर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि जो रशिया है वो स्विफ्ट करेंसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, वो वापस से डॉलर के अंदर ट्रेड करना शुरू कर सकता है। अगर वो डॉलर के अंदर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली जो ब्रिक्स नेशन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये सिचुएशन के कारण ही मार्केट के हमने देखा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब करीब 25,000 रुपए चांदी में, 5,000 रुपए गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वापस से मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे गोल्ड में लेके नहीं चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 1,52,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वापस से 1,59,000 1,60,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है गोल्ड का एज कम्पेयर टू सिल्वर, लेकिन मैं यहाँ पे गोल्ड में ज्यादा बेटर प्लेस करूंगा एज कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक है, कन्विक्शन है दोनों ही गोल्ड सिल्वर में, लेकिन इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे एक्सपर्ट को गोल्ड ज्यादा आकर्षक नजर आता है। और गौरतलब है कि पिछले दिनों हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी सोने चांदी की चाल में देखे हैं। वो सिचुएशन थी जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं वो सोच रहे थे कि क्यों ना और ज्यादा खरीद लिया होता, और जो नहीं एंटर कर पाए थे वो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो फील कर रहे थे। लेकिन यहां से आगे वापस से अब चमक लौटती हुई। बीच में एक कुछ सेशंस हमने देखे थे जब लगातार डाउन ट्रेंड्स भी दोनों सोने चांदी की चाल में थी, लेकिन इस वक्त टारगेट की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, अंकित कपूर का मानना है कि 1,60,000 तक सोना जा सकता है। 51 के इर्द गिर्द तो इस वक्त कामकाज कर ही रहा है। 1,48,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 1.25% के हम देख रहे हैं अप मूव्स, लेकिन 1754 पॉइंट्स की तेजी इस वक्त गोल्ड में नजर आ रही है। ठीक इसी तरह के सेंटिमेंट्स चांदी में भी हम चमक देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल चांदी को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अंकित का ये मानना है गोल्ड पर एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जा सकती है खरीदारी के मौके, और यहां से फर्दर कन्विक्शन बरकरार है। अंकित, लेकिन एनर्जी पैक की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल में जो फीकापन, उबाल थमता हुआ दिखा है, वैसे भी रेंज माउंट था कच्चा तेल। क्रूड इन पर्टिकुलर अगर देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन का असर है, लेकिन आईईए ने जो डिमांड फोरकास्ट रिड्यूस किया है, इसका इतना बड़ा एक इम्पैक्ट आता हुआ कि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% के डाउन टिक्स देखे गए ऑयल प्राइसेस में। ब्रेंट एज वी स्पीक $67 अ बैरल, लेकिन साथ साथ नेचुरल गैस में भी लगातार गिरावट का ट्रेंड जारी है। यहां से कोई स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर रहे हैं?
देखिए, आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि जिस तरह से अभी डेटा निकल के आया है, उसके हिसाब से यहाँ पे नेगेटिविटी रहनी चाहिए। लेकिन जो ईरान डील है, अभी उसके ऊपर भी फोकस मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक रेंज जो है ट्रेडिंग वॉल अभी बनी रहेगी। तो नीचे में 5500 और ऊपर में अगर बात करें तो 6000 का एक जो रेंज है वो बना हुआ है, उसी के रेंज में चलेगा। तो नीचे में कहीं पे भी अगर मिल रहा है 5650 के आसपास, तो यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस 5500 के नीचे का लगा के रखेंगे। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो वापस से मुझे 6000 तक के 5900 6000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट 5900 का लगा के मतलब टारगेट 5,900 का रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, 5,650 के आसपास करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 5,600 तक के लेवल्स अगर देखे जाएं तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल में हल्की सी तेजी जरूर नजर आ रही है, 5,700 के इर्द गिर्द है। 600 के लेवल्स का इंतजार करें, उसके बाद एक एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर कच्चे तेल की चाल में ढूंढी जा सकती है। स्ट्रैटेजी अंकित की आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विद टारगेट स्टॉप लॉसेस, और यहां पर 5,900 तक के लक्ष्य भी देखे जाएंगे। 5,500 का स्टॉप लॉस तब आपको लगाना चाहिए। खरीदारी के मौके 5,696 के लेवल्स इस वक्त 5,600 के लेवल्स का इंतजार करना चाहिए। नेचुरल गैस पर अंकित आपने कोई टेक बताया? ओवरऑल हम देख रहे हैं नेचुरल गैस की चाल में जो है लगातार गिरावट का ट्रेंड। आधा 1% गिरावट तो ठीक है, पिछले दिनों हमने 12-13% की गिरावट तक भी देखी है। नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी 290 के आसपास चल रहा है, और जिस तरह से इसका मार्केट मूवमेंट है, अब थोड़ा सा गर्मी का सीजन चालू हो गया है, तो थोड़ा सा जो वेदर है वो माइल्ड होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नीचे में 260 और ऊपर में 340, इसी के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कोई भी यहाँ पे इस समय क्लैरिटी नहीं बन रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड अगर ट्रेडर्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेचुरल गैस को वॉच लिस्ट में रखे, रादर अवॉइड कीजिएगा एनर्जी पैक में। ये राय अंकित की तरफ से। एक रेंज में फंसा हुआ है, 290 के लेवल्स इस वक्त 1.5% की गिरावट से जरूर देख रहा है, लेकिन एक 260 से लेकर 340 के लेवल्स की रेंज में ही फंसा नेचुरल गैस नजर आता है। नीचे की तरफ 260 तक और ऊपर की तरफ 340 के आगे नहीं पहुंच पाता है। एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल पर अब भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन नेचुरल गैस को फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय यहां पर मिलती हुई। इसी के साथ साथ बेस मेटल की चाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अंकित, बेस मेटल्स में अगर देखें आज काफी मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, मिला जुला कारोबार है। और कॉपर में हम देख रहे हैं करीब 1% की तेजी है, 1230-1240 के लेवल्स वहां पर नजर आ रहे हैं। एल्यूमिनियम जिंक में आधी % तक की तेजी और निकल में 1% तक की गिरावट पाई गई है। कॉपर में जब हम हमारे कॉलर बेस्ड शोज भी करते हैं, बेस मेटल में इन पर्टिकुलर कॉपर पर व्यूअर्स का इंटरेस्ट काफी बढ़ता हुआ दिखा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इस इंटरेस्ट पर, आज की कॉपर की तेजी पर, अगर किन्हीं ने पोजीशन बना रखी है, नई पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर क्या राय रहेगी? कॉपर देखिए, एक पूरा मार्केट, अगर मेटल मार्केट की बात करें तो पूरा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पे उठापटक अब देखने को नहीं मिल रही है। और ये रेंज जो ट्रेडिंग है ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है। तो आज जो फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग का डे है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉपर अगर थोड़ा सा गिरावट आती है तो 1210 के आसपास खरीदी कर सकते हैं, और 1185 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वापस हमें 1240 1245 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नीचे लेवल पे बेचना नहीं है और ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है। एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, तो सीमित दायरे में ही ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जो खरीदारी की राय रहेगी वो 1210 के आसपास रहेगी। 1210 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके कॉपर में ढूंढे जाएं। 1230 का देखिए, 1230-40 के इर्द गिर्द यहां पर कामकाज है, लेकिन नीचे गिरावट में फिलहाल खरीदारी के मौके ना ढूंढें। 1210 के लेवल्स का इंतजार करें। 1200-1210 रैशनल लेवल्स हैं कॉपर में एंट्री के। अगर तेजी आती है तो फिर बेचने की भी जरूरत नहीं है एकाएक, क्योंकि बेस मेटल्स में इन पर्टिकुलर अगर देखें कॉपर में मजबूती इन कंपैरिजन टू अदर बेस मेटल्स फिलहाल नजर आ रही है। 1.5% की अपमूव्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं एज वी स्पीक। लेड में भी हल्का फुल्का सा एक्शन है, भले आधे % के नीचे की चाल, लेकिन जिंक भी आधा % मजबूती। वहीं एल्यूमिनियम में 1% तक की मजबूती इस वक्त पाई गई है। ओवरऑल इस वक्त कमोडिटीज का हीट मैप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर गोल्ड और सिल्वर में तो अपमूव्स हैं ही, पॉइंट वाइज उसकी तेजी को समझिएगा। लेकिन बेस मेटल की चाल को अगर देखें, वहां पर कॉपर में मजबूती है, एल्यूमिनियम जिंक में मजबूती है, निकल जो है मिक्वाली झेलते हुए, लेड में आधे %, लेस देन 0.5% तक की अपमूव्स यहां पर देखे गए हैं। सिल्वर इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इसीलिए काफी वॉलेटाइल भी रहता है। नॉट जस्ट एज अ प्रेशियस मेटल भारत में ट्रेड होता है, भारत में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी डिमांड है कई सारी इंडस्ट्रीज में भी है, कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि सिल्वर का यूजेज भी करते हैं, और इसी के चलते ये वॉलेटाइल भी रहता है और ज्यादा डिमांड में भी रहता है।